हेलो फ्रेंड्स। SC ST कैंडिडेट से ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे परमिशन कैसे लें और सेक्शन 98 के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप परमिशन कैसे लें। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिन लोगों ने बिना परमिशन ज़मीन खरीदी है ना, 100% रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है उनकी। आप कहोगे हमने तो 15 साल पहले खरीदी, फिर भी हो जाएगी। चलिए मैं आपको डेमो दे देता हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या साथियों, आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई भी ऑर्डर वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं, कोई भी सरकारी केस 8143 याद आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपने ये परमिशन नहीं ली तो आपके पूरा पैसा वेस्ट है। अब आप कहोगे हमारे तो एडवोकेट साहब ने कह दिया। आपके एडवोकेट साहब ने गलत कह दिया। जो भी बात करें फैक्ट पे बात करें, तर्क के आधार पे बात करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, 2014 का आदेश में जो है इन्होंने निरस्त किया और इसके बाद जो है इन्होंने आदेश दिया कि खसरा संख्या इसकी जो है सभी भार बंधन मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित की जाती है। यानी कि अगर 98 का उल्लंघन हुआ तो उसकी सपठित धारा जो है 104 105 में आपकी जमीन राज्य सरकार में गई, पूरा पैसा वेस्ट हुआ। तो इसलिए आपको समझ में आता है कि इसका परमिशन क्यों जरूरी होता है। तो चलिए अब हम आपको बात करेंगे कि परमिशन कैसे लें साथियों। ठीक है, परमिशन नहीं लिया, आप कहोगे हमारा तो प्लॉट है। कहाँ लिखा है प्लॉट खरीद सकते हो? बताइए। आप कहोगे उस पर आवासी लिख दिया। कहाँ कहा है कि बिना 143 के वो आवासी मान लिया जाएगा? कहाँ है? उन वकील साहब से पूछ लेना कहाँ है। नहीं दे पाएंगे वो। ऐसा कोई भी रूलिंग नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है इस एक्ट में। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आप जिस वकील से बात कर रहे हैं, एविडेंस समेत मांगिए कि कहाँ लिखा है साहब। ठीक है ना। अब आप बात आते परमिशन कैसे ले। तो देखिए, जिन लोगों ने हमारा कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लिया है, ठीक है, उनको इसमें मिल जाएगा 80 नंबर पर कि जमीन अंतरण अनुज्ञा लेने के लिए आवेदन पत्र कैसे देना होगा। पूरा फॉर्मेट उनको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक ये कोड ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें सारे आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। जैसे स्टे कैसे लगवाएं उसके लिए आवेदन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, सरकारी जमीन संशोधन, RTI, घोषणात्मक वाद, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें मिलने वाली हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति हैं, सारी जानकारी रखना चाहते हैं तो अभी इसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 390 रुपये देकर आप ले सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या है, जो धारा 98 प्रोविजन करती है वो ये कहती है कि भाई अगर आप मान लीजिए SC ST कैंडिडेट से ज़मीन खरीद रहे हैं तो कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी। अब कलेक्टर परमिशन कुछ ही कंडीशन में देख सकते हैं। ठीक है ना। कैसे देंगे? तो देखिए साथियों, या तो यहां पे आप देखिए कैसे देंगे। खातेदार या उसके परिवार का सदस्य कोई रोगग्रस्त है, मान लीजिए उसे ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें वही पैसा खर्च अधिक होना है, कैंसर वगैरह अन्य, तो उसमें शल्य चिकित्सक की प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। ऐसे रोग उपचार के व्ययों को पूरा करने के लिए अंतरण की अनुज्ञा आवश्यक है। यानी कि प्रॉपर्टी बेचने की जो है वो वहाँ पे परमिशन दे देंगे। आवेदक ऐसे प्रस्तावित अंतरण प्रतिफल स्वरूप भूमि को क्रय करने के लिए प्रस्तावित मतलब जो संहिता की धारा 98 है अधीन अनुज्ञा की मांग कर रहा है। और आवेदन इस दिए जाने के आवेदन पक्ष विक्रय करने हेतु तो रजिस्ट्रीकृत करार, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो बेचने से पहले आपको करार कराना होगा, एग्रीमेंट, तभी परमिशन मिलेगी। सेकंड ये हो गया। तीसरा ये हो गया साथियों कि उसके पास जो है 1.26 हेक्टेयर से जमीन कम नहीं बचना चाहिए अंतरण करने के बाद। ठीक है। फोर्थ ये है साथियों कि यदि विक्रय द्वारा अंतरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है और प्रॉपर्टी बेचेगा तो सर्किल रेट से कम धनराशि नहीं दे सकता है। ये भी एक कंडीशन है इसमें। तो ये सभी कंडीशन पूरा करके ही आप जमीन खरीद सकते हैं। अब उसका प्रोविजन दिया गया, भाई कैसे देंगे। वैसे तो मैं कहूँगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, जो ये ड्राफ्टिंग है इसमें सारा नियम जो है सब कुछ दिया गया है। ठीक है ना। तो आप ले सकते हो और नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अनुसूचित जाति से संबंध भूमिदर हित बंधक रखने की अनुज्ञा के लिए धारा 98(1) आवेदन अंतर्गत जो है, मान लीजिए बंदर है, मतलब बंधक है, सॉरी बंधक है, या मान लीजिए अंतड़ है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि RC प्रपत्र 29 कलेक्टर को देगा, पूरा प्रपत्र जारी होगा।
ठीक है। अंतर्गत आवेदन पाने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसे वह प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यक समझे नायब तहसीलदार से अन्य श्रेणी के किसी भी अधिकारी को निम्न जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। उसमें जो है लेखपाल कानूनगो वगैरह जो है वो भी अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन और उन परिस्थितियों में आख्या जिनमें अंतर की मतलब अनुमति चाही गई है उनको सत्यापन करेगा। ठीक है। अवनिष्ठ जांच अधिकारी जांच आदेश को प्राप्त करने के लिए दिनांक के 15 दिनों की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में आख्या प्रेषित करेगा। आख्या एक प्रति आवेदन का मतलब आवेदक को निःशुल्क कलेक्टर कार्यालय से जहां पर ऐसी आख्या प्रेषित दी गई है दी जाएगी। आवेदक आख्या की प्रति प्राप्त करने के दिनांक 7 दिनों के भीतर अंदर जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित मतलब जो आख्या के विरुद्ध आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। ठीक है। जो भी मान लीजिए आवेदक है, अगर मान लीजिए उसने गलत आख्या लगाई तो आपत्ति लगा सकते हैं। यदि उपनियम 5 के अधीन प्रस्तुत की गई आख्या और आपत्ति यदि कोई हो प्राप्त किए जाने के पश्चात कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि मान लीजिए सब कुछ सही है, तो ऐसे में परमिशन दे सकता है। अब परमिशन के लिए पूरा फॉर्मेट वगैरह तो इसी में दिया गया है साथियों। तो मैंने आपको बताया कि परमिशन कैसे लेंगे, कैसे कैसे ये जांच वगैरह चलेगी। जैसा कि किताब में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा आसानी से लिखा है 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन। लेकिन मैं हकीकत बताऊं साथियों कि कोई भी रिपोर्ट लगाना नहीं चाहता है। जितना जिससे आप पैसा भरोगे उतना ही वो रिपोर्ट लगाएगा। ठीक है। तो ये थी परमिशन की प्रक्रिया। और मैं आपसे कहूँगा कि भाई अगर आपने कोई ऐसा प्लॉट खरीद रखा है बिना परमिशन के तो कृपया करके सावधान हो जाएं। ठीक है। आपका पूरा पैसा वेस्ट हो सकता है। ठीक है। फिर भी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।